नमस्ते दोस्तों, मैं ईसा आप सबके स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्मार्ट स्टडी विथ ईसा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, MCQ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए. सिगमंड फ्रायड, बी. विल्हेम वुंड, सी. फिलिप पिनेल, डी. लिंडा रिचर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. विल्हेम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए. फिलिप पिनेल, बी. लिंडा रिचर्ड, सी. विलियम जेम्स, डी. रुडोल्फ गोकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? ए. सिगमंड फ्रायड, बी. जॉन क्रिश्चियन रील, सी. विलियम जेम्स, डी. यूजेन बल्यूलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चिंता को कम करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया समायोजन का पैटर्न क्या कहलाता है? ए. स्वीकृत, बी. अस्वीकार, सी. रक्षा तंत्र, डी. प्रतिपूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. रक्षा तंत्र। दोस्तों, हमारे साथ साथ लगाते जाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन लाया हुआ अच्छा लग रहा है या हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हुआ तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमारी गलतियों को भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, MCQ करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। थ्योरी आप बहुत पढ़ लेते, थोड़ा सा MCQ भी किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और उसे सिर में दर्द हो सकता है। इस व्यवहार की व्याख्या किस रूप में की जाती है? तो ए. रूपांतरण, बी. प्रतिक्रिया गठन, सी. प्रक्षेपण, डी. उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चिंता को कम करने के लिए अपनी कर्मियों, नैतिक दोष या गलत इच्छा के लिए दूसरे को दोष देना, दोस्त हो गया, यहाँ होगा दोष, सॉरी यहाँ दोष लिखाएगा, 1 मिनट, दोष। ओके, दोष देना किस प्रकार का रक्षा तंत्र है? तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्षतिपूर्ति, बी. विस्थापन, सी. निषेध, डी. प्रक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी. प्रक्षेपण। ओके, नेक्स्ट। दर्दनाक सोच को कम करने के लिए अमूर्त सोच या सामान्यीकरण का अत्यधिक उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? ए. बौद्धिकीकरण, बी. तर्क संगतता, सी. प्रतिगमन, डी. दमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. बौद्धिकीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अपरिपक्व
रक्षा तंत्र है? ए बी प्रतिगमन, सी विस्थापन, डी प्रतिपूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रतिगमन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अस्वीकार्य भावनाओं को सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों में बदलने की रक्षा तंत्र का नाम है? ए उद्वीकरण, बी दमन, सी वापसी, डी विभाजन। तो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए उद्वीकरण। उद्वीकरण को दोस्तों इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं उद्वीकरण, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। मस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के 5 स्तरों में से कौन सी आवश्यकता बीच में आती है? ए शारीरिक आवश्यकता, बी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता, सी प्रेम और संबंध की आवश्यकता, डी आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी प्रेम और संबंध की आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग देखभाल में रोगी का कानूनी अधिकार है? ए गोपनीयता का अधिकार, बी दंड का अधिकार, सी बिना किसी अपवाद के भी सभी उपचार से इनकार करने का अधिकार, डी दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए गोपनीयता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12। भारत में मानसिक रोगियों के प्रवेश और छुट्टी को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, बी भारतीय नर्सिंग अधिनियम 1947, सी औषधि और प्रसाधन अधिनियम, डी सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। नेक्स्ट है 13। सूचित सहमति का अर्थ है? ए बिना जानकारी के दी गई सहमति, बी प्रक्रिया समझने के बाद दी गई सहमति, सी केवल रिश्तेदारों से ली गई सहमति, डी मनोरोग रोगियों में सहमति आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रक्रिया समझने के बाद दी गई सहमति। दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जो थोड़ा बहुत गलती नज़र आ रही है तो दोस्तों से इग्नोर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा क्वेश्चन। अगर इसका PDF चाहिए तो हमने लिंक दे दिया है, उसको ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मनोवैज्ञानिक नर्सिंग में गोपनीयता के उल्लंघन का अर्थ है? ए बिना सहमति के रोगियों का विवरण साझा करना, बी स्वास्थ्य टीम के साथ उपचार पर चर्चा करना, सी रोगी के गोपनीयता को बनाए रखना, डी लिखित सहमति लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए बिना सहमति के रोगियों का विवरण साझा करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नर्सिंग में एक नैतिक सिद्धांत है? ए स्वायत्तता, बी दंड, सी बिना कारण जबरन उपचार, डी उपेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वायत्तता। इसको इंग्लिश में ऑटोनोमी कहते हैं। ओके, ऑटोनोमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 चिकित्सीय आदेश के बिना मानसिक रोगी को बांधना मना माना जाता है। ए कानूनी कार्य, बी नैतिक अभ्यास, सी अवैध कैद, डी सूचित सहमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अवैध कैद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मनोवैज्ञानिक देखभाल में नर्स की कानूनी जिम्मेदारी कौन सी है। ए बिना पर्ची के उपचार देना, बी रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, सी बिना कारण बंधन का उपयोग करना, डी रोगी की बीमारी सभी को बताना। रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारे पास संकट हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य है। ए दीर्घकालीन मनोचिकित्सा देना, बी व्यक्ति को संकट पूर्व कार्य प्रणाली में वापस लाना, सी संकट की परिस्थिति की अनदेखी करना, डी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी व्यक्ति को संकट पूर्व कार्य प्रणाली में वापस लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 संकट हस्तक्षेप का पहले चरण है। ए सुरक्षा और जोखिम का मूल्यांकन करना, बी दीर्घकालीन परामर्श देना, सी दवाई लिखना, डी चिकित्सा समाप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए सुरक्षा और जोखिम का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है 20 निम्नलिखित में से कौन सा संकट का विशेषता नहीं है। ए अस्थायी अवस्था, बी संतुलन में गड़बड़ी, सी हमेशा मानसिक बीमारी का कारण बनता है, डी तनावपूर्ण घटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है सी हमेशा मानसिक बीमारी का कारण बनता है। नेक्स्ट है 21 मनोवैज्ञानिक संकट के दौरान पहली प्राथमिकता क्या होगी। ए रोगी की शारीरिक सुरक्षा, बी दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करना, सी चिकित्सा समाप्त करना, डी रोगी को शिक्षित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए रोगी की शारीरिक सुरक्षा। नेक्स्ट 22 निम्नलिखित में संकट हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है। ए सक्रिय सुनना, बी भावनाओं की अनदेखी करना, सी दंड देना, डी झूठा आश्वासन देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए सक्रिय सुनना। नेक्स्ट है 23 संकट आमतौर पर कितने समय तक रहता है। ए कुछ घंटे, बी 4 से 6 सप्ताह, सी 6 से 12 महीने, डी कई साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4 से 6 सप्ताह। नेक्स्ट है हमारे पास 24 निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रकार है। ए विकास संकट, बी परिस्थिति जन्य संकट, सी आकस्मिक संकट, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास संकट हस्तक्षेप में नर्स की भूमिका में शामिल है। ए भावनात्मक समर्थन देना, बी तत्कालिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, सी सुरक्षा सुनिश्चित करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए एमसीक्यू कि 100 चाहिए सब मिला हुआ, नॉन नर्सिंग का पूरा चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए या पूरा 100 एमसीक्यू चाहिए सब सब्जेक्ट का। तो हम वैसे हमें कमेंट करके बताएं तो हम उसी प्रकार का क्वेश्चन लाएंगे। ओके नेक्स्ट है हमारे पास
26 निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सीय संचार का उदाहरण है? ए सलाह देना, बी ध्यानपूर्वक सुनना, सी विषय बदलना। ये आंसर हो जाएगा बी ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 चिकित्सीय संचार का मुख्य उद्देश्य है? ए निर्देश देना, बी विश्वास और समझ विकसित करना, सी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करना, डी नर्स की भावनाएं व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विश्वास और समझ विकसित करना। दोस्तों यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यहाँ तक आ गए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट है 28 निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सीय संचार में बाधा है? ए सक्रिय रूप से सुनना, बी आश्वासन देना, सी चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करना, डी आँखों में संपर्क बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करना। नेक्स्ट है 29 परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ए स्पष्ट रूप से बोलना, बी बिना निर्णय किए सुनना, सी तुरंत सलाह देना, डी बंद प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिना निर्णय किए सुनना। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो हमें बताएं कि हमने क्या गलती की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमने बताया कि हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का सिद्धांत नहीं है? ए गोपनीयता, बी सहानुभूति, सी आदेश देना, डी निष्पक्ष दृष्टिकोण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आदेश देना। दोस्तों यहाँ तक आने के लिए दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आगे किसका MCQ चाहिए। थैंक यू सो मच।